इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो 100 साल पहले वायरलेस कम्युनिकेशन, स्मार्टफोन्स, ड्रोन्स, रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज का तस्वुर कर रहा था, तब जब दुनिया अभी बल्ब की रोशनी से ही मुतासिर थी। एक ऐसा जीनियस जिसके दिमाग में पूरी मशीन्स तस्वीर की तरह चलती थी। एक ऐसा इन्वेंटर जिसके नाम पर 700 से ज़्यादा पेटेंट्स मौजूद हैं। और एक ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक छोटे से होटल रूम में तन्हा मर गया। ये कहानी है दुनिया के सबसे मिस्टीरियस इन्वेंटर्स में से एक, निकोला टेस्ला की। आज हम टेस्ला की पूरी ज़िंदगी, उसकी इन्वेंशंस, उसकी मिस्ट्रीज, उसकी अजीब आदतें और उन राजों का जायज़ा लेंगे जिन पर आज भी डिबेट होती है। टेस्ला की पैदाइश। निकोला टेस्ला की पैदाइश 10 जुलाई 1856 को स्मिल्जन नाम के एक गांव में हुई, जो उस वक्त ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा था और आज क्रोएशिया में मौजूद है। टेस्ला की मां अनपढ़ थी, लेकिन घरेलू मशीन्स और टूल्स बनाने में कमाल की सलाहियत रखती थी। टेस्ला बाद में अक्सर कहा करता था, मेरी इन्वेंशंस की सलाहियत मेरी माँ से आई है। उसके वालिद एक ऑर्थोडॉक्स प्राइस्ट थे और चाहते थे कि टेस्ला भी मजहबी रहनुमा बने, लेकिन टेस्ला का दिमाग साइंस की तरफ था। बचपन का जीनियस। टेस्ला बचपन से ही गैर मामूली था। वो पूरी किताबें याद कर लेता था और उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो पेजेस को तस्वीर की तरह दिमाग में देख लेता था। सबसे हैरत अंगेज बात यह कि टेस्ला किसी भी मशीन को बनाने से पहले उसका कंप्लीट डिज़ाइन अपने दिमाग में टेस्ट करता था। उसे प्रोटोटाइप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो कहता था, मैं मशीन को दिमाग में चलाकर उसकी खराबी भी देख सकता हूँ। ये सलाहियत आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान करती है। यूनिवर्सिटी लाइफ। टेस्ला ने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। यहाँ उसने पहली बार डायरेक्ट करंट डीसी और अल्टरनेटिंग करंट एसी के कंसेप्ट्स का मुताला किया। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि एसी सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट है। उस वक्त दुनिया डीसी पर चल रही थी और डीसी का सबसे बड़ा सपोर्टर था थॉमस एडिसन। टेस्ला का फ्यूचर इसी शख्स के साथ टकराना था। अमेरिका का सफ़र। 1884 में टेस्ला सिर्फ चंद डॉलर्स और रिकमेंडेशन लेटर के साथ अमेरिका पहुंचा। उस लेटर में लिखा था, मैं दो अजीम आदमियों को जानता हूं, एक आप हैं और दूसरा ये जवान। ये लेटर एडिसन के नाम था। टेस्ला ने एडिसन के लिए काम शुरू कर दिया, लेकिन दोनों की सोच बहुत मुख्तलिफ थी। टेस्ला साइंटिस्ट था, एडिसन बिजनेसमैन था और यहाँ से शुरू हुई हिस्ट्री की सबसे फेमस साइंटिफिक रिवलरी। वॉर ऑफ करंट्स। इस जंग को वॉर ऑफ करंट्स कहा जाता है। एडिसन डीसी करंट को सपोर्ट करता था, टेस्ला एसी करंट को। डीसी सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा दूर नहीं भेज सकता, एसी करंट दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकता है। एडिसन ने एसी को डेंजरस साबित करने के लिए पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन किए। जानवरों को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, लोगों को डराया गया, लेकिन साइंस ने फैसला कर दिया। टेस्ला का एसी सिस्टम जीत गया। आज पूरी दुनिया का पावर ग्रिड एसी पर चल रहा है, यानी हर घर में जलने वाली बिजली टेस्ला के विजन का नतीजा है। नियाग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट। 1895 में नियाग्रा फॉल्स पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए टेस्ला का एसी सिस्टम यूज़ हुआ। जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी माइल्स दूर तक ट्रांसफ़र हुई तो दुनिया हैरान रह गई। ये मॉडर्न इलेक्ट्रिक एज का आगाज़ था। टेस्ला ने लिटरली दुनिया को रोशन कर दिया। टेस्ला कॉइल। टेस्ला की मशहूर इन्वेंशन थी टेस्ला कॉइल। ये मशीन मिलियंस ऑफ वोल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती थी। आज भी रेडियो टेक्नोलॉजी, वायरलेस ट्रांसमिशन और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इसका कंसेप्ट यूज़ होता है। टेस्ला कॉइल की डिमॉन्स्ट्रेशंस देखकर लोग समझते थे कि वो जादू कर रहा है। वायरलेस वर्ल्ड का ख्वाब। टेस्ला का सबसे बड़ा ड्रीम था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। उसका मानना था कि पूरी दुनिया को बिना तारों के एनर्जी दी जा सकती है। उसने वार्डन क्लाइव टावर नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया। टेस्ला चाहता था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले, वायरलेस कम्युनिकेशन हो, ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क बने। यानी इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के कंसेप्ट्स का तस्वुर वो 100 साल पहले कर चुका था। क्या टेस्ला ने स्मार्टफोन प्रिडिक्ट किया था? 1909 के आसपास टेस्ला ने कहा था, इंसान पॉकेट साइज डिवाइस से दुनिया भर से कम्युनिकेशन करेगा। आज स्मार्टफोन बिल्कुल इसी तस्वीर को हकीकत बना चुका है। इसी वजह से कई लोग टेस्ला को मैन हु सॉ द फ्यूचर कहते हैं। रिमोट कंट्रोल का इन्वेंटर।
1898 में टेस्ला ने दुनिया की पहली रेडियो कंट्रोल्ड बोट दिखाई। लोगों को लगा अंदर कोई भूत या ट्रेंड जानवर है, लेकिन असल में ये रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी थी। आज के ड्रोन्स, मिसाइल्स, रोबोटिक्स सब इसी कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। टेस्ला और एक्स रेज। बहुत कम लोग जानते हैं कि टेस्ला ने एक्स रेज पर भी काम किया था। उसके एक्सपेरिमेंट्स ने रेडिएशंस के हैजर्ड्स को समझने में मदद दी। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक उसने एक्स रे जैसी इमेजेस ऑफिशियली डिस्कवर होने से पहले प्रोड्यूस कर ली थी। टेस्ला की अजीब आदतें। टेस्ला की पर्सनैलिटी बहुत ही यूनिक थी। उसे नंबर 3 से ऑब्सेशन थी। होटल रूम में घुसने से पहले 3 दफ़ा चक्कर लगाता, प्लेट्स को हंड्रेड्स नैपकिन से साफ करता, जर्म से बहुत डरता था। आज कुछ एक्सपर्ट समझते हैं कि शायद उसे OCD जैसी कंडीशन थी। कबूतरों से मोहब्बत। जिंदगी के आखिरी हिस्सों में टेस्ला न्यूयॉर्क के पार्क्स में कबूतरों को खाना खिलाता था। उसने एक सफ़ेद कबूतरी के बारे में कहा, मैं उससे उसी तरह मोहब्बत करता हूँ जैसे कोई मर्द किसी औरत से करता है। ये टेस्ला की तन्हा जिंदगी का सबसे इमोशनल पहलू माना जाता है। टेस्ला डेथ रे मिस्ट्री। टेस्ला ने दावा किया था कि उसने एक वेपन डिज़ाइन किया है। उसने उसे टेलीफोर्स का नाम दिया। मीडिया ने उसे डेथ रे कहना शुरू कर दिया। टेस्ला का कहना था कि ये वेपन दूर से एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन कोई वर्किंग मॉडल कभी सामने नहीं आया। आज तक डिबेट चलती है, क्या डेथ रे हकीकत थी या सिर्फ थ्योरी। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कनेक्शन। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक टेस्ला के नाम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से जोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी रिसर्च इनविजिबिलिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पर यूज हुई, लेकिन इस क्लेम का कोई मजबूत हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता। फिर भी ये मिस्ट्री आज तक जिंदा है। टाइम ट्रैवलर थ्योरी। इंटरनेट पर एक मशहूर थ्योरी है कि टेस्ला ने टाइम ट्रैवल डिस्कवर किया था। इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं, लेकिन टेस्ला के फ्यूचरिस्टिक आइडियाज ने लोगों को ऐसे ख्यालात पर मजबूर कर दिया। FBI फाइल्स का राज। 1943 में टेस्ला की वफात के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने कलेक्ट किए। इसी बात ने कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। लोग पूछते हैं, क्या टेस्ला ने सीक्रेट टेक्नोलॉजीज बनाई थी? क्या उसकी इन्वेंशंस छुपा दी गई? हिस्टोरियंस के मुताबिक अक्सर डॉक्यूमेंट्स साइंटिफिक नोट्स थे, लेकिन मिस्ट्रीज आज भी ख़त्म नहीं हुई। टेस्ला की मौत। 7 जनवरी 1943 टेस्ला न्यूयॉर्क के होटल में तन्हा वफात पा गया। उसकी उम्र 86 साल थी। जिस शख्स ने दुनिया को रोशन किया, उसके पास आखिरी वक्त में ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसकी लेगेसी अमर हो चुकी थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, टेस्ला 8 ज़ुबानें बोल सकता था। फैक्ट 2, उसके नाम पर 700 से ज़्यादा पेटेंट्स थे। फैक्ट 3, उसने कभी शादी नहीं की। फैक्ट 4, उसने स्मार्टफोन जैसी टेक्नोलॉजी प्रिडिक्ट की। फैक्ट 5, वो रोज़ सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता था। फैक्ट 6, AC पावर सिस्टम उसकी सबसे बड़ी इन्वेंशन माना जाता है। फैक्ट 7, आज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नाम भी उसी के एहतराम में रखा गया है। कुरानिक रिफ्लेक्शन। कुरान हमें कायनात में गौर व फिक्र की दावत देता है, और वो लोग ज़मीन और आसमान की तख्लीक में गौर करते थे। टेस्ला की कहानी हमें याद दिलाती है कि इल्म, तजस्सुस और रिसर्च इंसानी तरक्की के बुनियादी असबाब हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि शोहरत और दौलत से ज़्यादा कीमती चीज़ इंसानियत के लिए छोड़ा गया असर होता है। निकोला टेस्ला सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं था, वो एक विजनरी था, एक ऐसा इंसान जिसने फ्यूचर को देखा जब दुनिया प्रेजेंट में उलझी हुई थी। आज जब हम लाइट ऑन करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, रेडियो सुनते हैं, वाईफाई और वायरलेस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं टेस्ला के आइडियाज़ उन सब के पीछे नज़र आते हैं। शायद इसीलिए निकोला टेस्ला को द मैन हु इन्वेंटेड द 20th सेंचुरी कहा जाता है। और इसी के साथ आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह जल्द एक और नए राज और एक हैरत अंगेज़ कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।